पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। छिंदवाड़ा का कप सिरफ कांड साल 2025 का बड़ा स्वास्थ्य संकट बनकर सामने आया। सितंबर और अक्टूबर माह में लगातार बच्चों की मौत हुई है। 25 से अधिक बच्चे कप सिरप पीने से मौत की आगोश में चले गए। तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्री सन फार्मास्यूटिकल में बनी सिरप में फार्मा ग्रेड की बजाय इंडस्ट्रियल ग्रेड के केमिकल थे। इस मामले में कंपनी के मालिक जी रंगनाथन गोविंद, छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी, केमिकल एनालिस्ट, लोकल स्टॉकिस्ट और फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 4 अक्टूबर को पूरे मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोडीएस सिरप बैन कर कंपनी का लाइसेंस रद्द किया गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मई महीने में इंदौर के एक मामले पर देश भर की नजर रही। इंदौर निवासी राजा रघुवंशी अपनी नवविवाहिता पत्नी सोनम के साथ मेघालय हनीमून पर गया और फिर वहां से दोनों लापता हो गए। इसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश वेई साडोंग के फॉल्स के एक खाई में मिली, जबकि सोनम का पता नहीं चल पाया। मेघालय और एमपी की पुलिस सक्रिय हुई तो सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। जांच में सामने आया कि यह एक हत्या की बड़ी साजिश थी, जिसमें सोनम और उसके प्रेमी मुख्य साजिशकर्ता थे। फिलहाल सभी आरोपी जेल में बंद हैं और कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। एमपी के एक युवती की रहस्यमय गुमशुदगी 2025 का बड़ा चर्चित मामला रहा। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी 7 अगस्त को इंदौर से कटनी आने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुई थी और भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बाद लापता हो गई, जबकि उसका बैग ट्रेन में मिला था। इस मिसिंग मिस्ट्री को सुलझाने में एमपी पुलिस को खूब पसीने बहाने पड़े। अर्चना को करीबन 12 दिन बाद उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा के पास लखीमपुर खीरी में बरामद किया गया। जांच में पता चला कि अर्चना ने अपनी शादी को टालने के लिए खुद के लापता होने का नाटक रचा था। इसमें उसके दोस्त और कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। साल 2025 नेताओं के विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहा। खास तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की टिप्पणी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। 12 मई को प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग को लेकर कहा कि जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटा दिया था, हमने उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। शाह के इस बयान पर सेना के अधिकारियों, विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। इसके साथ ही जबलपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने विवादित टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से माफी न मांगने पर फटकार भी लगाई। शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और एसआईटी जांच का भी सामना करना पड़ा। मंत्री कुंवर विजय शाह के विवादित बयान का मसला फिलहाल थमा ही नहीं था। इसी बीच उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार नवंबर माह में आगर मालवा आए और राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश एजेंट तक कह दिया। इसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे, वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं। मंत्री जी ने ये तक कह दिया कि देश में उन्होंने दलाल की तरह काम करते हुए धर्मांतरण की बुरी परंपरा शुरू की। परमार के मुताबिक बिरसा मुंडा ने ये बात समझी, मिशनरी पढ़ाई छोड़ दी और अपने समाज के हक और ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस बयान पर लगातार आलोचना के बाद इंदर सिंह परमार ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। उन्होंने माना कि ये बयान गलती से निकल गया था, जिसका अफसोस है। दरअसल राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसने समाज और धर्म को नई सोच दी थी। इसी बीच जब इंदर सिंह परमार का यह बयान काफी चर्चा का विषय भी बना रहा है। एमपी में एक और नेता तो दूसरी ओर अधिकारी भी अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। नवंबर महीने में प्रमोटी आईएएस और अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा ने भोपाल में ब्राह्मण समाज की बेटी को लेकर एक ओछी टिप्पणी कर दी।
जिसके बाद देश भर में विरोध हुआ। आखिर बेटी के सम्मान में नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आखिर केवल वोट लेने के लिए हो क्या? उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सर्व समाज की बेटियों के बारे में अगर कोई भी बात करता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। 26 नवंबर को राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। वहीं इंदौर की एक स्थानीय अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि संतोष वर्मा के खिलाफ शिकायत पर 20 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। संतोष वर्मा के बयान की आंच बिहार विधानसभा तक पहुंची और सदन में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद भी संतोष वर्मा नहीं रुके। 9 दिसंबर को एक बार फिर से उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि कितनों को मारोगे तुम, कितनों को जलाओगे, कितनों को निगल जाओगे, अब हर घर से संतोष निकलेगा। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निगल जाओगे, अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकले। अब तो तब हो गई जब एक वीडियो में उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारा बच्चा IAS, IPS बन सकता है पर सिविल जज नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ही उन्हें रोक रहा है। दमोह जिले के सतरिया गांव में, जहां पर दमोह के सतरिया गांव में इंसानियत को झंझोर देने वाला मामला सामने आया था। अक्टूबर महीने में एक युवक को जातीय दबाव में न सिर्फ अपमानित किया गया बल्कि उसे एक ब्राह्मण युवक के पैर धोकर पानी पीने को मजबूर भी किया गया। यह पूरा विवाद शराब से जुड़ा बताया जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि सतारिया गांव में शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन ब्राह्मण समाज का एक युवक अन्नू पांडे शराब बेचता था। इस पर गांव वालों ने अन्नू पांडे पर 2100 रुपए का जुर्माना भी लगाया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की सजा दी। लेकिन कुशवाहा समाज के एक युवक के द्वारा AI तकनीक से मीम बनाई गई और जिसमें अन्नू को जूते की माला पहनते हुए दिखाया गया। इसी को लेकर अन्नू पांडे और आसपास के कुछ लोगों ने इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताकर पंचायत बुलाई और मीम बनाने वाले युवक को तालिबानी सजा दी गई, जिसके बाद मामले का वीडियो वायरल होने पर जबलपुर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा। वहीं कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो उसके बाद में बीजेपी ने इसे जबरन राजनीतिक तूल देने का आरोप भी लगाया। सतना में चौंकाने वाली खबर मिली। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी को पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। उसके पास से 46 किलो गांजा बरामद हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि अनिल बागरी अपने जीजा शैलेंद्र सिंह के साथ मिलकर गांजा तस्करी करता था। कुछ दिन पहले शैलेंद्र सिंह को यूपी पुलिस ने गांजा तस्करी के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। मीडिया के सवालों पर प्रतिमा बागरी ने कहा कि कोई भी हो अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, पहले आप उसकी पुष्टि कर लें और तथ्यों की जानकारी के बाद ही बात करें। गुना जिले के गणेशपुरा में 26 अक्टूबर के दिन एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर भाजपा नेता महेंद्र नागर ने एक किसान की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि जमीन विवाद में महेंद्र नागर और उसके साथियों ने मिलकर किसान राम स्वरूप धारकर के साथ मारपीट की और फिर गाड़ी से रौंद दिया। इस बीच पिता को बचाने आई बेटियों के साथ भी बर्बरता की गई, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। इस मामले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो भाजपा नेता महेंद्र नागर को पार्टी से बाहर कर दिया गया। पुलिस ने FIR की 14 लोगों को आरोपी बनाया और मुख्य आरोपी महेंद्र नागर को फतेहगढ़ की देसी शराब दुकान के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। MP के एक नेता साल 2025 में हाईवे पर अश्लील हरकत को लेकर वायरल हो गए। मंदसौर जिले के भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ 13 मई को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफेद कार में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखे। एक्सप्रेसवे के हाई सिक्योरिटी कैमरों में यह घटना कैद हो गई। उनका अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। धाकड़ ने दावा किया कि टोल बूथ के कर्मचारियों ने उन्हें ब्लैकमेल किया था और उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर वीडियो वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने ब्लैकमेल करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था।
मऊगंज जिले में मार्च माह में एक ऐसी वारदात हुई जिसमें पुलिस विभाग ने एक एएसआई को खो दिया था। जिले के गड़रा गांव में आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बना लिया था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस बल युवक को बचाने के लिए गड़रा गांव पहुंचा, जहां आदिवासी परिवार ने पुलिस बल पर हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई राम गोविंद गौतम की मौत हो गई, जबकि करीब 10 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे। दरअसल 2 महीने पहले एक सड़क हादसे में अशोक कोल नाम के युवक की मौत हो गई थी। आदिवासियों को शक था कि अशोक की हत्या की गई है, इसलिए आदिवासियों ने संदिग्ध मान रहे सनी द्विवेदी को बंधक बना लिया था। इसके बाद सनी के साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सनी की मौत के बाद ही गांव में बवाल शुरू हुआ था। इंदौर में 23 अक्टूबर को ऐसी घटना हुई जिसने देश को शर्मिंदा कर दिया। महिला वर्ल्ड कप के लिए इंदौर आई ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटरों के साथ अभद्रता और छेड़खानी की गई। दरअसल खजराना रोड इलाके में ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटर अपने होटल से कैफे की ओर जा रही थी। तभी एक बाइक सवार युवक ने उनका पीछा किया, गलत तरीके से छुआ और भाग गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सिक्योरिटी अफसर की शिकायत पर थाना MIG पुलिस ने इस पर FIR दर्ज कर आरोपी अकिल को गिरफ्तार कर लिया। हद तो तब थी जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खिलाड़ियों को इस घटना से सीख लेने की नसीहत दी, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया। BCCI ने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और देश की छवि खराब करने वाला बताया। वर्ष 2024 अक्टूबर में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ी एमडी ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। 1800 करोड़ रुपए की पकड़ी गई इस ड्रग फैक्ट्री के मामले ने पूरे देश को चौंका दिया। और इसके बाद अब ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि वर्ष 2025 अगस्त में शहर के जगदीशपुर में एक और फैक्ट्री पकड़ी गई। इसी मकान में ये फैक्ट्री चल रही थी। यहाँ पर जब सेंट्रल की टीम पहुंची तो यहाँ करीबन 92 करोड़ रुपए की 60 किलो मैफेड्रॉन यानी एमडी ड्रग्स बरामद की गई। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन क्रिस्टल चलाया, जिसमें सूरत और मुंबई पुलिस भी शामिल रही। भोपाल में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापे मारे गए और गिरोह के 7 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। नक्सल मोर्चे पर बीता वर्ष मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सफलता लेकर आया। लगातार और प्रभावी सुरक्षा अभियानों के चलते राज्य में नक्सल गतिविधियों पर निर्णायक प्रहार हुआ। खास तौर पर नवंबर-दिसंबर माह के दौरान कुल 13 नक्सलियों के आत्मसमर्पण ने इस अभियान को नई मजबूती दी। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। साल 2025 में ग्वालियर शहर में कई सारी सड़कों के दशकने की घटनाएं सामने आई। ज्यादातर सड़कें ऐसी थी जो घटिया क्वालिटी और रखरखाव के कारण धंस गई, जिसमें महल रोड भी शामिल थी, जिसका निर्माण 4.5 करोड़ से ज्यादा की लागत से किया गया था। लेकिन वो भी सड़क 10 से 15 दिनों में 10 बार से ज्यादा धंस गई। कमोबेश ऐसा ही हाल नदी गेट चौराहा, सिंधिया पैलेस के सामने सागरताल रोड में भी देखने को मिला। दरपर कॉलोनी और चितकपुरी रोड भी इन गड्ढों में गाड़ियों तक फंस गई, जिसके बाद इन्हें क्रेन से निकाला गया। बिल्डर नगर, MS चौराहा जैसी जगहों पर भी यही हाल रहा। जबलपुर हाईकोर्ट ने सड़कों की बदहाली पर PI पर सुनवाई करते हुए चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और को नोटिस भी जारी करिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी समीक्षा की और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साल 2025 में मध्य प्रदेश के किसान खाद की कमी से जूझते रहे। जुलाई अगस्त में खरीफ के सीज़न से लेकर नवंबर दिसंबर के रबी सीज़न तक कई जिलों में किसानों की लंबी कतारें नजर आईं। खासकर जबलपुर, गुना, दमोह, धार, खंडवा, शिवपुरी, सतना, रीवा और सीधी जैसे जिलों के किसान ज़्यादा परेशान रहे। आगरमालवा, देवास, धार में किसान महाकुंभ और चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया।
रीवा में किसानों ने अधिकारी को बंधक बनाया तो पुलिस को लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई। छतरपुर में एक तहसीलदार ने किसान को थप्पड़ जड़ दिया। सतना में किसान को विधायक के सामने पीटा गया। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र से 30,000 मीट्रिक टन यूरिया की अतिरिक्त सप्लाई मांगी और अधिकारियों को फटकार लगाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस सब के बावजूद किसानों को पूरी राहत नहीं मिली। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पदभार ग्रहण करने के 3.5 महीने बाद अपनी टीम का ऐलान कर दिया। खंडेलवाल की टीम में 9 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 9 मंत्री समेत 29 चेहरे शामिल किए गए हैं, जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। 4 मोर्चों की घोषणा भी हेमंत खंडेलवाल ने अपनी कार्यकारिणी के साथ की है। कार्यकारिणी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के चहेतों को भी मौका मिला है, तो वहीं सिंधिया गुट से केवल एक चेहरे प्रभुराम चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जानकारों की माने तो अपनी टीम में खंडेलवाल ने कुछ स्थान खाली रखे हैं ताकि समय आने पर उनको समायोजित किया जा सके। साल 2025 में मध्य प्रदेश में कई जगहों के नाम बदल दिए गए। अलीराजपुर का नाम बदलकर अलीराजपुर कर दिया गया। इसी के साथ शाजापुर और उज्जैन जिलों के भी कई गांवों के नाम बदल दिए गए। ये नाम परिवर्तन मुगल काल या मुस्लिम नामों से जुड़े स्थानों के नाम बदलने की एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है, ताकि उन्हें भारतीय संस्कृति और इतिहास से जोड़े जा सकने वाले नामों में बदला जा सके। सीएम मोहन यादव ने गंज बासोदा का नाम बदलकर वासुदेव नगर रखने की घोषणा भी की है। सीएम ने कहा कि गंज बासोदा का नाम वासुदेव से जोड़ने की यह पहल वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत से प्रेरित है, जो हमें प्रकृति और मानवता के सम्मान की शिक्षा देती है। वहीं नाम बदलने की सरकार की इस पूरी कवायद का अब कांग्रेस भी लगातार विरोध कर रही है। प्रदेश के लिए साल 2025 कई उपलब्धियों से भरा रहा। मध्य प्रदेश की सरकार ने साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित करते हुए निवेश के लिए कई पहल की। इसके तहत मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। इसके तहत फरवरी महीने में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जबकि समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। राज्य को वैश्विक निवेश हब बनाने, औद्योगिक विकास को गति देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 18 नई नीतियां लॉन्च की गईं। समिट में अंबानी, अडानी, टाटा सन्स समेत देश विदेश के 20,000 से ज़्यादा उद्योगपतियों और निवेशकों ने हिस्सा लिया। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साल भर एमपी के संभागों में इन्वेस्टर समिट समेत कई राज्यों और विदेशों दौरों के जरिए निवेश लाने की कोशिश की। इन प्रयासों के जरिए राज्य में 30 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 21 लाख से ज़्यादा नए रोजगार के अवसर मिले। 2025 मध्य प्रदेश में मेट्रो की सौगात लेकर आया। सबसे पहले इंदौर में 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान से इंदौर की मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। उसके बाद 20 दिसंबर को राजधानी भोपाल का इंतजार भी खत्म हुआ। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल हुए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इसके साथ ही साथ इस मेट्रो में सफर भी किया। एमपी की महिलाओं के लिए साल 2025 में अवसरों के नए द्वार खुले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 12 अक्टूबर को श्योपुर के एक समारोह में लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके अगले महीने से ही प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख से भी ज्यादा महिला लाभार्थियों को 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को की गई थी, जिसके तहत 1000 रुपए राशि थी, लेकिन सितंबर माह में इस राशि को 1250 रुपए बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब मोहन सरकार में महिलाओं को 1500 रुपए राशि का भुगतान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के
सोयाबीन किसान उत्पादकों को भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत राज्य सरकार किसानों को मॉडल रेट और न्यूनतम समर्थक मूल्य के भावांतर की राशि दे रही है। इस योजना के तहत 3 से 17 अक्टूबर तक हुए रजिस्ट्रेशन में 9,36,000 किसानों ने पंजीकृत कराया है। राज्य सरकार की गारंटी है कि किसानों को हर हाल में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की 5,328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि मिलेगी। पिछले साल सोयाबीन का भाव 4,800 रुपए था। इस बार किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ देकर के 5,300 रुपए से अधिक कीमत पर सोयाबीन खरीदा जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 13 नवंबर को देवास से 1,33,00,000 किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपए और 26 नवंबर को इंदौर से 1,34,00,000 किसानों के खाते में 249 करोड़ रुपए की भावांतर राशि जारी की है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसके लिए लगभग 17 गांवों की करीब 2,378 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, लेकिन भारतीय किसान संघ के विरोध के बाद मोहन सरकार ने लैंड पुलिंग नीति को निरस्त कर दिया। नवंबर महीने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों, किसान संघ के प्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और उज्जैन जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ कुंभ का आयोजन दिव्य, भव्य और विश्व स्तरीय रूप में किया जाएगा, लेकिन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसान है। इसके बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और जिला प्रशासन ने लैंड पुलिंग निरस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए। 1 सितंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया। ये दुनिया में अपने आप में पहली ऐसी घड़ी है जो वैदिक काल गणना के हिसाब से चलती है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग डिजिटल ऐप के माध्यम से इस वैदिक घड़ी को लॉन्च किया गया। आम घड़ी में 24 घंटे होते हैं, लेकिन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की खासियत ये है कि इसमें 30 मुहूर्त हैं। 30 मुहूर्तों में इसे बांटा गया है और सबसे खास बात ये है इसकी कि सूर्योदय के साथ इस घड़ी की शुरुआत होती है। जैसे जैसे सूर्य की गति बदलती है, सूर्योदय की गति के हिसाब से इस घड़ी का समय भी बदलता है। देखिए, उज्जैन को काफ़ी लंबे अरसे से कालगणना का, वैदिक कालगणना का केंद्र माना गया है और यही कारण है कि प्रतीकात्मक रूप से राजधानी भोपाल से इस विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया। 2 नवंबर 2025 की तारीख भारत के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज की गई। इस दिन टीम इंडिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब अपने नाम किया। मध्य प्रदेश की क्रांति गौड़ इस टीम में बतौर बॉलर शामिल की गई थी। छतरपुर के गुहारा गांव की रहने वाली क्रांति गौड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 8 मैचों में 9 विकेट लेकर शानदार जीत दर्ज कराने में अहम भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक बाकायदा सराहनीय राशि के रूप में दिया है।